तो ध्यान से देखिए, पार्ट नंबर 2 में आपका स्वागत है। पार्ट नंबर 1 में हमने थोड़ी थ्योरी की थी, ठीक है। अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर लेते हैं, पहले फॉर्मूले देन न्यूमेरिकल। क्लियर हो गया? इसको फटाफट से निपटाएंगे, देन उसके बाद हम अपने थ्योरी और जो कर्व यानी जो हमारा ग्राफ रहता है वो भी हम फटाफट से निपटा के इस चैप्टर को भी क्लोज कर लेते हैं। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखो, फॉर्मूलों की अगर मैं बात करूं तो देखो, लागत जो होता है, ठीक है, जिसको हम कॉस्ट कहते हैं, इसको 3 पार्ट्स में तोड़ा जाता है बेटा। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में तोड़ा जाता है। अगर हम पहले बात करें तो कुल लागत जिसको हम क्या कहते हैं? टीसी यानी टोटल कॉस्ट कहते हैं। दूसरा होता है बेटा आपका औसत लागत, जिसको हम क्या कहते हैं? एसी यानी एवरेज कॉस्ट कहते हैं। और तीसरा आता है आपका सीमांत लागत, जिसको हम क्या कहते हैं? मार्जिनल कॉस्ट यानी एमसी कहते हैं। तो टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, क्या हमें टीसी, एसी, एमसी याद रखना है? बिल्कुल याद रखना पड़ेगा बच्चे, ठीक है ना। अगर हम बात करें सबसे पहले इसकी टीसी की बात करें तो उसको 2 पार्ट्स में तोड़ा जाता है बेटा। कितने पार्ट्स में तोड़ा जाता है? 2 पार्ट्स में इसको तोड़ा जाता है। पहला कुल स्थिर लागत, कुल स्थिर लागत यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और दूसरा आपका होता है कुल परिवर्तनशील या परिवर्तनशील लागत यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्या होती है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बात सुना गया? इसको 2 पार्ट्स में इस तरह से तोड़ा जाता है, ठीक है ना। यानी अगर मैं देखूं तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा? हमारा टीसी बन जाएगा। क्लियर हो गया? ऐसे ही एवरेज कॉस्ट को भी 2 पार्ट्स में तोड़ा जाता है बेटा। कितने पार्ट्स में तोड़ा जाता है? 2 पार्ट्स में तोड़ा जाता है। एक आता है आपका औसत स्थिर लागत यानी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, और दूसरा होता है आपका औसत परिवर्तनशील लागत। औसत परिवर्तनशील लागत जो कि हमारा होता है एबीसी यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और इन दोनों को जोड़ के भी क्या निकलेगा बेटा? हमारा एसी निकलेगा। इन दोनों को जोड़ के एसी निकलेगा और उन दोनों को जोड़ के टीसी निकलेगा। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये होता है कि हमारे देखो फॉर्मूले बनना स्टार्ट हो गए हैं। पहला फॉर्मूला हमारा ये है कि जो टीसी होता है वो टीएफसी प्लस टीवीसी के बराबर होता है। क्लियर? ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला हमारा बनता है एसी इज इक्वल टू एएफसी प्लस एवीसी। क्लियर हो गया? तो टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी, दोनों को जोड़ के बनेगा। और ऐसे ही एसी जो निकलेगा वो एएफसी प्लस एबीसी को जोड़ के बनेगा। क्लियर हो गया? यहां तक नोट डाउन करो, मैं फॉर्मूले लिखने जा रहा हूं सीधे सीधे। बेटा एमसी का कोई पार्ट नहीं होता, याद रखना है, एमसी ऐसे रहेगा। अब ध्यान से देखिए आगे। अब 2 फॉर्मूले हमने लिख लिए हैं, तीसरा फॉर्मूला देखते हैं। बेटा देखो, अगर आपको एसी निकालना है, क्या निकालना है? एसी निकालना है, तो वो होता है टीसी अपॉन में क्यू, यानी यहाँ पे क्वांटिटी आती है। वहां पे लेबर था, इससे पहले वाले में श्रम की इकाइयां आता था। पहले चैप्टर से जो हमने उत्पादन फलन किया था उसमें ना श्रम था। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मात्रा है यानी क्वांटिटी है, क्यू आएगा। तो एसी निकलता है जब हम टोटल कॉस्ट को क्यू से डिवाइड करते हैं, यानी एवरेज निकालने के लिए हमेशा डिवाइड करना होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है ना। इसका मतलब अगर मुझे ए वी सी निकालना है तो ये निकलेगा टी वी सी को किससे करूंगा? क्यू से डिवाइड करूंगा, वी से वी वाला निकलेगा। एक और फॉर्मूला देखो, ए एफ सी इज इक्वल टू निकलेगा टी एफ सी अपॉन में क्यू। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये होगा कि इन्हीं से देखो, अगर मान लो मुझे यहां से टी सी निकालना हो तो क्यू डिवाइड में वहां जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब टीसी का एक फॉर्मूला ये भी बनता है, ए सी मल्टीप्लाई बाई क्यू। ए सी को क्यू से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही टीवीसी निकालना है तो ए वी सी को मल्टीप्लाई कर दो किससे? क्यू से। चला गया वहां। और टीएफसी निकालना है तो ए एफ सी को किससे मल्टीप्लाई कर दो? क्यू से। माइंड में सेट कर लो बेटा, एवरेज निकालने के लिए डिवाइड कर दो, तो एवरेज निकालना तो हमेशा डिवाइड होगा
और टोटल नहीं, टोटल तो भाई देखो जोड़ होता है, तो सब कुछ टोटल निकालना है तो मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। टोटल मतलब ज्यादा होता है तो मल्टीप्लाई करके ज्यादा आएगा आंसर, ठीक है। और एवरेज मतलब औसत होता है तो वो डिवाइड करके आता है बेटा, ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया। इसके अलावा ठीक है, तो हमने 2 वहां लिख देते फॉर्मूले, और 3 और 3 6 ये हो गए, ठीक है ना, 8 हो गए टोटल। इसके अलावा जो एमसी है बेटा वो निकलेगा टीसी एन में से टीसी एन माइनस 1 को माइनस करने से, या फिर एमसी इससे भी निकल सकता है टीवीसी एन में से टीवीसी एन माइनस 1 घटा के, यानी नीचे वाली फिगर से ऊपर वाली फिगर घटानी है, ठीक है ना। मगर मैंने कहा था ये 2 फॉर्मूलों के ऊपर जब भी बात होगी तो आप मेन प्रायोरिटी इसको दोगे, ये सबसे पहला ये लगाओगे। इसका मतलब क्वेश्चन में अगर टीवीसी दिया हुआ है तो आप टीवीसी का ही यूज करोगे एमसी निकालने के लिए, क्लियर हो गया। और अगर क्वेश्चन में टीवीसी नहीं दिया तो भी आप टीवीसी निकालने की कोशिश करोगे, अगर तो सीधे दे दिया तब तो अच्छी बात है, और अगर सीधे नहीं दिया तो आप टीवीसी निकालने की कोशिश करोगे और उसके बाद एमसी निकालोगे। बट मैंने एक ऐसा केस भी बताया था जहां पे टीवीसी ना दिया हो ना ही निकल सकता हो, ना दिया है ना ही निकल सकता हो, तो ऐसे केस में टीसी का आप यूज कर सकते हो। तो इसलिए सेकंड प्रायोरिटी पे रहता है बेटा हमारा, क्या रहता है, सेकंड प्रायोरिटी पे रहता है। यहां तक समझ में आ गया। इसका मतलब अगर ये ऐसे निकल रहा है आंसर तो ये भी होगा फिर तो हमारा टीसी को क्या लिख सकता हूं मैं, सिग्मा एमसी। जब एमसी जो है टीसी को घटा घटा के निकल रहा है, इसका मतलब अगर मैं एमसी को जोड़ता जाऊंगा तो टीसी निकल जाएगा। और सेम ऐसे ही टीवीसी भी किससे निकल सकता है, सिग्मा एमसी, सिग्मा एमसी। सेम वही कॉन्सेप्ट, हमें कॉन्सेप्ट मेन प्रायोरिटी पे रखना है, टीवीसी वाला रिलेशन, तो ये पहले प्रायोरिटी पे रहेगा, ये क्या रहेगा बेटा, सेकंड प्रायोरिटी पे रहेगा। ये बहुत रेयर केस में यूज होता है जब आपको टीवीसी ना दिया हो ना ही निकलता हो। तो ये सारे फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में। अब मैं क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहा हूं, पहले मैं बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा, 1-2 क्वेश्चन बेसिक कराऊंगा बिल्कुल, देन धीरे 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 बढ़ेंगे टफ लेवल की ओर, ठीक है ना। तो चलो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो आप। अब ये पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, देखो आपको टीसी दिया हुआ है और क्वांटिटी यानी क्यू दिया हुआ है, क्लियर हो गया है, टीसी मतलब कुल लागत, ठीक है ना। अब हमें, मैं पहले क्वेश्चन में सब कुछ निकलवा रहा हूं, ठीक है, पहले 1-2 क्वेश्चनों में सब चीज निकलवाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए हो क्या रहा है। तो देखो होता क्या है, जब आपकी जो क्वांटिटी 0 होती है, क्या होती है, 0 होती है, उस वक्त जो आपकी कॉस्ट लगती है बेटा, यानी टोटल कॉस्ट के अंदर जो 0 पे जो वैल्यू होती है, अगर क्वेश्चन आपको 0 से दिया है तो बहुत आसान हो जाता है वो क्वेश्चन, क्लियर है। जब 0 पे जो टोटल कॉस्ट होती है वो आपकी बेटा टोटल फिक्स कॉस्ट मानी जाती है, यानी जो आपकी कुल लागत होती है वो 0 लेवल पे जो होती है वो आपकी कौन सी होती है, कुल स्थिर लागत होती है। आप बोलोगे ऐसे कैसे, बेटा देखो पहले तो इसको समझने से पहले एक चीज समझ लो, अगर पेपर में स्थिर लागत दिया हुआ है, ना औसत लगा है ना कुल लगा है, तो उसका मतलब बेटा वो कुल ही होती है। औसत वो जरूर लगाएगा, हमेशा ना औसत वो जरूर लगाएगा, और अगर खाली लिखा हुआ है कुल लागत, वो लिखा हुआ है स्थिर लागत, समझ लो वो कुल स्थिर लागत है। वो लिखेगा परिवर्तनशील लागत तो समझ लेना वो कुल परिवर्तनशील लागत है, समझ में आ गया। क्योंकि औसत के लिए वो स्पेशली लिखता है कि औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत, ये समझ में आ गया। अब उत्पादन हुआ ही नहीं है, उत्पादन 0 है, फिर भी आपका कुछ ना कुछ पैसा कट रहा है, इसका मतलब वो कौन सा पैसा होता है बेटा, वो आपकी होती है स्थिर लागत। क्या होती है, स्थिर यानी कुल स्थिर लागत। तो 0 पे जो टीसी होती है बेटा वो हमारी टीएफसी मानी जाती है, और टीएफसी एक बार जो हो गई वो हमेशा वही रहती है। इस मैंने बताया था ना, कमरे का किराया अगर एक बार मैंने 5,000 या 4,000 तय कर दिया तो वो फिर वही रहेगा, फिर चाहे बच्चे ज्यादा आए चाहे कम आए, समझ में आ गया। तो 0 पे जो टीसी होता है वो हमारा टीएफसी होता है, देखो मैंने सीधे सीधे लिख दिया, समझ में आ गया। अब मुझे टीवीसी निकालना है, अब मैं अपना फॉर्मूला याद करूंगा, मुझे पता है कि टीसी इक्वल टू होता है टीवीसी प्लस टीएफसी होता है ना। अब मुझे टीसी गिवन है बेटा, देखो टीसी मेरे को दे रखा है, टीएफसी में मुझे दिया हुआ है, मुझे क्या निकालना है, टीवीसी निकालना है। तो टीएफसी को मैं यहां से यहां भेज दूंगा, तो ये प्लस का है तो वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो इसका मतलब टीसी में से अगर मैं टीएफसी घटा दूं तो मेरा टीवीसी निकल जाएगा। तो टीसी में से टीएफसी घटा दो, 60 में 60 के 0, मैं डैश ही लगा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, 0 लिखो या डैश लगा लो। 80 में से 60 गए, कितना आएगा बेटा 20, क्लियर। 100 में से 60 गए 40, इसको घटाओ, 111 में से 60 गए कितना आएगा 1, और ये 51 हो गया। इसमें से गए कितना आएगा 6, और 11 में से 6 गए 5, 56 हो गया। इसको घटाओ कितना आएगा 70, और इसको घटाओ कितना आएगा 90, क्लियर हो गया। तो हमने क्या निकाल दिया, टीएफसी निकाल दिया, और टीवीसी मैंने आपको निकाल के दे दिया। क्या निकला हमारा टीवीसी 20, 40, 51, 56, 70 और 90, यहां तक समझ में आ गया।
उसके बाद मुझे एसी निकालना है। तो मैंने कहा था देखो एवरेज जो निकलता है वो टोटल को डिवाइड करके निकलता है। तो एसी निकलता है टीसी से, ठीक है ना, एसी निकलता है टीसी से, एबीसी निकलता है टीबीसी से, और एएफ से निकलता है टीएफसी से, यानी एफ वाला एफ से, वी वाला वी से, और नॉर्मल वाला नॉर्मल से। तो टीसी को, ये रहा टीसी को क्यू से डिवाइड करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो 60 को अगर मैं 0 से डिवाइड करूंगा बेटा, देखो 60 को 0 से डिवाइड करके जो आंसर आता है बेटा उसे बोलते हैं नॉट डिफाइन। क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइन। कभी भी आजमा, जीरो कभी भी नीचे होता है, डिनोमिनेटर में होता है, हर में होता है, हर बोलता है नीचे वाले को। तो ऐसे केस में आंसर नॉट डिफाइन यानी अपरिभाषित आता है। बट अगर जीरो ऊपर होता, सपोज करो ऐसे होता, तब आंसर 0 हो जाता है। तो जीरो कभी भी नीचे नहीं आना चाहिए, अगर नीचे आएगा तो नॉट डिफाइन लिख के आना वहां पे, ठीक है ना। ऐसे 80 को 1 से करोगे तो 80 रहेगा, 100 को करोगे तो कितना आएगा 50, इसको काटो 3 3 9, 3 7 21, ठीक है। इसे करो 4 2 8, 3 4 9 36, फिर ये काटो 5 2 10, 5 6 30, और 6 2 12, 6 5 30। तो मेरा ये एसी भी निकल गया। देखो ध्यान से, आराम आराम से करा रहा हूं, प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करो उस चीज को, ठीक है ना। डन। अब मुझे एएफसी निकालना है। तो एएफसी किससे निकलेगा बेटा? एएफसी निकलेगा किससे? टीएफसी से। तो टीएफसी को किससे डिवाइड कर दो? क्यू से। सीधी सीधी बात है, एवरेज पे तो डिवाइड ही करते हैं ना। तो करो जरा, ये रहा टीएफसी। तो 60 को 0 से करोगे तो ये भी क्या आएगा? नॉट डिफाइन। और 60 को 1 से करोगे तो क्या आएगा? 60 ही आएगा। 60 को 2 से करोगे तो 30 आएगा, 3 से करोगे तो 20 आएगा, 4 से करोगे तो 15 आएगा, 5 से करोगे तो 12 आएगा, और 6 से करोगे तो 10 आएगा। समझ में आ गया? अब मुझे एबीसी निकालना, तो सेम वही कॉन्सेप्ट, एबीसी निकालूंगा तो क्या लूंगा? टीबीसी अपॉन में क्यू। बट इसको मैं एक तरीके से और निकाल सकता हूं यहाँ पे, या तो मैं टीबीसी को क्यू से डिवाइड करूं, या तो मुझे एक फॉर्मूला पता ही है कि एसी और एएफ होता है, एएफसी प्लस एबीसी के बराबर होता है। सारे ए वाले हैं ना, ऐसे होते हैं। अब मुझे दो चीजें तो मिल ही चुकी है, एसी भी मिल चुका है और एएफसी भी मिल चुका है। तो ये निकालना है, तो ये वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो एसी में से अगर मैं एएफसी घटा दूं तो भी एबीसी निकल जाएगा सीधे सीधे। तो दो तरीके हैं, एसी में से एएफसी घटा लो या तो फिर डिवाइड करके निकालो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो मैं घटा लेता हूं, ये तो डैश हो जाएगा, कुछ घटने लायक है नहीं। ये कितना आएगा? 20, यह आएगा 20, यह आएगा 17, यह आएगा 14, यह आएगा आपका 14, यह आएगा आपका 15, ठीक है। तो मेरे हिसाब से एबीसी जो आ रही है वो आ रही है 20 20, 17 14 14 15। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं एमसी की। तो एमसी के लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, एमसी इज इक्वल टू टीवीसी एन में से टीवीसी एन माइनस 1 घटाना है। टीसी वाले को बेटा देखो, टीसी आपको गिवन है, बट टीसी पे ध्यान नहीं देना, पहला प्रायोरिटी क्या थी हमारी? टीवीसी थी। तो नीचे वाले टीवीसी में से ऊपर वाला टीवीसी घटाना है। तो नीचे वाला टीवीसी कितना है? 20। देखो पहले में तो कुछ नहीं है, अब 20 में से 0 गए तो कितना आएगा बेटा? 20 आएगा। 20 में से 0 गए तो कितना आएगा? 20 आएगा। फिर ऐसे ही 40 में से 20 गए तो कितना आएगा? 20। एक सेकंड है, चलो। तो क्या हुआ? 20 तो 20 आ गया, 40 में से 20 गया, 20 आ गया। फिर 51 में से 40 गया, कितना आएगा बेटा? 11 आएगा। इसको घटाओगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। इसको घटाओ कितना आएगा? 14 आएगा। नीचे से ऊपर वाला घटा रहा हूं, ठीक है बेटा। और 90 में 70 का कितना आ गया मेरा? ये आ गया 20। यार समझ में आ गया? नीचे से ऊपर घटाने का मतलब बेटा वही होता है, जैसे मान के चलो मैं 5वीं आइटम में से चौथी आइटम घटानी है, तो टीएन मेरा क्या हो जाएगा? टीवीसी हो जाएगा मेरा 5, यानी 5वीं वाली, और एन में से 1 यानी 5 में से 1 गया तो 4, तो टीवीसी ये कौन सी होगी? 4। 5 में से 1 गया 4। तो अब 5वें में से चौथा घटाओ, तो 5वां क्या था मेरा? 70। चौथा घटाओगे कितना आएगा? ये। तो आंसर कितना आ गया? 14। तो इस तरह से घटाया जाता हो, ठीक है ना? समझ में आ गया? और अगर मुझे इसमें से घटानी होती तो टीवीसी एन क्या होता है मेरा? 4, और एन माइनस 1 मतलब 4 में से बन गया 3, तो 4 में से 3 वाला घटाओगे तो ये आ जाएगा कौन सा? 4 में से 3 घटा लो। तो ये नीचे से ऊपर वाला घटाना है, ये याद रखनी है, ठीक है ना? थोड़ा सा नोट डाउन करो जरा इसको पहले, ठीक है। और अब आपको क्या ध्यान रखना है कि पहली यूनिट पर बेटा, तो जीरो नहीं बोल रहा हूं मैं, जैसे मैंने इससे पहले चैप्टर में बताया था कि पहली यूनिट पर टीपी, एमपी और एपी तीनों क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। पहली पे बोला था सिर्फ। तो ऐसे ही इस वाले चैप्टर में पहली यूनिट पर टीवीसी, एबीसी और एमसी ये बराबर होते हैं, यानी दोनों वी वाले और एक एम वाला, ये आपस में क्या होता है बेटा? पहली यूनिट में बराबर होते हैं, हमेशा याद रखना। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अभी आप आराम से करो, मैं धीरे धीरे आपको सारी चीजें सिखाऊंगा, इसमें कोई चीज नहीं छोड़ूंगा, ठीक है? टेंशन मत लो। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। देखो क्वेश्चन पढ़ने का तरीका क्या है? देखो या तो आपको सीधा इस तरह से बना हुआ दिया जाएगा टेबल। कई बार क्या होता है ना
कि क्वेश्चन 0 से स्टार्ट ना होकर के 1 या 2 से स्टार्ट होता है बेटा, ऐसा भी होता है क्वेश्चन, ठीक है ना। और बहुत क्वेश्चन तो इतने हद वाले होते हैं क्यों ना वो 1 से स्टार्ट होता है ना 0 से स्टार्ट होते हैं, वो सीधा 5, 10, 100, 200 से स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो क्वेश्चन अलग टाइप के होते हैं, वो भी सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। अभी हम सीख रहे हैं 0 से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन, जिसमें 0 में सीधे सीधे हमें फिक्स कॉस्ट दे रखी होती है। बट कई बार क्या होता है क्वेश्चन 1 से स्टार्ट होता है, और ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है, ठीक है, क्योंकि वो 200 वाले बाद वो जो ज्यादा बड़े लेवल पे जाते हैं ना, 5 वाले 20 वाले सीधा कूद जाते हैं एकदम। जो 0 और 1 वाले होते हैं वो तो मैं अभी सिखा रहा हूँ। इससे ऊपर अगर 2 से स्टार्ट हो जाए, 10 से स्टार्ट हो जाए, 20 से, 50 से, 100 से, 200 से, ऐसे क्वेश्चनों को अलग से हैंडल करेंगे, वो बात की बात है, समझ में आ गया। तो जब क्वेश्चन 0 से होता है वो तो हम कर ही रहे हैं, जो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट होता है, ऐसे क्वेश्चनों में कई बार क्या होता है, फिक्स कॉस्ट जो है ना, या कोई ऐसी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, वो आपको क्वेश्चन के ऊपर एक लाइन दी होती है जहां पे लिखा होता है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, उसकी जगह पे ना वहीं कुछ ना कुछ लिखा होता है, उसके आसपास ही कुछ ना कुछ ऐसा लिखा होता है जिसमें कोई ना कोई आपको फिगर दी होती है। तो इसलिए प्लीज क्वेश्चन को ऊपर भी पढ़े। बहुत सारे बच्चे सिर्फ टेबल पढ़ते हैं, बाद में कहते हैं तो सॉल्व ही नहीं हो रही, क्योंकि वो ऊपर क्वेश्चन की एक सिंगल लाइन जो होती है ना, वो पढ़ते ही उनके दिमाग में बैठा होता है कि सर ने बोला है या बच्चों ने, जो भी दोस्त है उन्होंने बोला हुआ है, ठीक, क्वेश्चन आते सीधा करना स्टार्ट कर देना। बेटा ऊपर का जो पॉइंट है ना, जो एक लाइन सिंगल लाइन दी होती है, उसमें भी कई बार फिगर छुपी हुई होती है, तो वहां ध्यान रखनी है आपने, समझ में आ गया। चलो तो स्टार्ट करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। देखो ये भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 पे जो टीसी होता है वो हमारा क्या होता है, टीएफसी होता है। तो इसका मतलब हमारे पास ये 120 और टीएफसी एक बार जो हो गया वो सेम ही रहता है बेटा। लो ये पहला तो फटाफट सॉल्व भी हो गया। अब टीवीसी कैसे निकलेगा, मैंने बताया था वही कि जो टीसी होता है, वो टीवीसी प्लस टीएफसी, इन दोनों को जोड़ के निकलता है। टीसी मेरे पास ऑलरेडी है, टीएफसी मेरे पास ऑलरेडी है, तो ये नहीं है ना मेरे पास, तो कैसे निकलेगा, टीएफसी को वहां भेज देता हूं, टीसी में से माइनस कर दूं, तो टीसी में से अगर मैं टीएफसी घटा दूं तो टीवीसी निकल ही जाएगा, ठीक है ना। तो घटाओ 120 में से 120 के 0, 120 में से ये गए 180 में से 120 का कितना आएगा 60, 210 में से गए कितना आएगा 90, ये कितना आएगा 110, ये आएगा आपका 120, ये आएगा आपका 150 और ये आएगा आपका 200, ठीक है ना। तो ये हमारा टीवीसी निकल गया, समझ में आ गया टीवीसी, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। क्या निकला 0, 60, 90, 110, 120, 150, 200, ठीक है ना। ये जो डैश है बेटा वो 0 है, ठीक है। आप चाहे तो 0 लिख लो, 0 मेरे को ज्यादा बढ़िया लगता है, ठीक है ना। पर बहुत बच्चे कहते हैं मैं डैश लगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा बहुत सारी बुकों में डैश लगा हुआ था क्योंकि, ठीक है ना। वैसे 120 में से 120 का 0 साफ साफ दिख रहा है, 0 आएगा यहाँ पे, समझ में आ गया। अब एसी निकालना, तो एसी का फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है, टीसी अपॉन में क्या होता है क्यू। एसी निकलता है टीसी से डिवाइड करके, तो डिवाइड कर लो, 0 से डिवाइड करोगे 120 को तो क्या आएगा नॉट डिफाइंड, 180 को 1 से करोगे तो कितना आएगा 180, इसको करोगे कितना आएगा 2 कम 2, 2 पंजे 10। देखो डिवाइड करने का तरीका समझना, 210 को देखो किस तरह से डिवाइड होगा ये, अगर मान लो मुझे डिवाइड करना है 2 से, तो 2 1 जा 2, अब 2 डिजिट एक साथ मारूंगा तो पहले 0 लगेगा, याद रखना क्या लगेगा, ऊपर 0 लगेगा, फिर 2 5 से क्या होगा 10, समझ में आ गया। तो 105 आ रहा है, तो उसका 230 को 3 से करो डिवाइड, कितना आएगा 230 को 3 से करूंगा तो 3 7 21 है ना, फिर आएगा 22 23, 2 बचेंगे, 3 6 18, फिर 2 बचेंगे, 3 6 18, फिर 2 बचेंगे, तो इस तरह से आंसर आएगा। तो आपको डेसिमल के 2 डिजिट तक आंसर चाहिए, हमेशा याद रखना। तो मुझे चाहिए 76.6। अब देखो तीसरी डिजिट को ध्यान से देखो, अगर वो 5 या 5 से ज्यादा है, किससे 5 या 5 से ज्यादा है, तो उसमें से एक डिजिट आगे जोड़ देना, तो कितना आ गया 76.6 और 6 और क्या हो जाएगा 7, और पीछे वाले डिजिट को छोड़ देना। फिर अगर ये 5 या 5 से ज्यादा आती है आपकी तीसरी डिजिट, तो उसको एक आगे जोड़ देना, बस ये बोला मैंने, ठीक है ना। तो डेसिमल के 2 डिजिट तक मुझे आंसर चाहिए, ये आ रहा 76.67, कोई दिक्कत। उसके बाद ये वाला करो 4 6 24 60 आएगा, इससे करो 5 पंजे 25 26 27, 5 चौक 20, ठीक है। और इसको करो कितना आएगा 6 6 पंजे 30 है ना, 31 32, 2 बचे, 6 3 18, फिर 2 बचे, 6 3 18, 6 3 18, 3 3 3 3 आएगा, तो ये 3 ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा ये एसी निकलेगा बेटा, क्या निकलेगा एसी निकलेगा 180, ठीक है, 105, 76.67, 60, 54 और 53.33, समझ में आ गया तक।
अब हम एबीसी निकाल लेते हैं। एबीसी कैसे निकलेगा? एबीसी निकलेगा टीबीसी को क्यू से डिवाइड करके, करो डिवाइड। टीबीसी ये रहा, तो 0 को 0 से पहले डैश ही मार दो। 60 को 1 से करोगे तो 60 रहेगा। 90 को 2 से करोगे 45 आएगा। इसको करो कितना आएगा? 3 3 से 9, 10 11 2, 3 6 18, फिर 2 बचेगा। 3 6 वही आएगा, 6 6 आएगा तो एक आगे जुड़ जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा इसको करोगे तो 15 आएगा। नहीं, गलत डिवाइड कर दिया मैंने। 120 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 से 12, 30 आएगा। और 150 को 5 से करोगे तो 5 से 15, ये भी 30 आएगा। और ये आएगा आपका 6 3 18, 2, तो 6 3 18, फिर 6 यही रहेगा 33.33। तो एबीसी निकल गया आपका। ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है? एएफसी निकालना है। बेटा देखो, एएफसी वही टीएफसी को अगर आप क्यू से डिवाइड करोगे तो भी एएफसी निकल सकता है। और दूसरा फॉर्मूला तो आपको बता ही रखा मैंने कि एसी इक्वल टू होता है एएफसी, एबीसी प्लस एएफसी। अब आपको दो चीजें मिल रखी है, ये दोनों मिल रखे हैं, तो ये निकल ही जाएगा। इसमें से इसको घटा लोगे तो भी निकल जाएगा, और डिवाइड करके निकालोगे तो भी निकलेगा। कैसे? एएफसी जो होता है वो डिवाइड करके निकलता है किसको? टीएफसी को क्यू से डिवाइड करके। एफ से एफ वाला होता है ना, तो ऐसे भी कर सकते हो, और चाहे तो इसमें से इसको हटा लो तो भी आ जाएगा आंसर। तो आपकी मर्जी है, जो आपको सही लगे कर लो। मैं डिवाइड ही कर लेता हूँ। 120 को नॉट डिफाइन, घटा, मैंने पिछली बार घटा के निकाला था एबीसी, ज्यादा ये निकाल लिया था, फिर एबीसी घटा के। तो आपकी मर्जी, घटा के भी निकाल सकते हो, घट जाएगा। ठीक है ना, तो मर्जी आपके ऊपर है बेटा। 120 ही रहेगा। 2 6 18, सॉरी 2 6 12, 3 चौक 12, 4 3 12, 5 दूनी 10, 5 5 25, नहीं 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 4 आएगा ना, और 6 दूनी 12। ठीक है, तो मेरा एएफसी भी निकल गया 120। उसके अलावा 60 40 30 24 और 20 क्लियर हो गया। ये 20 है अर्जुना। ठीक है ना। अब एमसी कैसे निकलेगा? टीबीसी एन में से टीबीसी एन -1 घटा के, तो टीबीसी हमारी ये रही, तो पहले में डैश मारो, फिर इसके बाद 60 में से 0 के 60। और मैंने बताया भी था पहले में ये और ये बराबर ही होते हैं, टीबीसी एबीसी और एमसी। उसके बाद 90 में से यह कितना आएगा? 30 आएगा। ये आएगा 20 आएगा। 120 में से 10 गए 10 आएगा। फिर ये 30 आएगा, 50 आएगा। तो ये आ गया आपका 60 30 20 10 30 और 50। क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? अभी बिल्कुल बेसिक तरीके से सारे निकाल के दिखा रहा हूं, ताकि आपको आपका रिलेशन समझ में आ सके और आप भी सॉल्व कर सको। क्लियर हो गया ना। तो सामने एक और क्वेश्चन देखिए बेटा। ये क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या है, क्यू दिया हुआ 0 1 2 3 और 4। क्लियर हो गया। ये आपको क्या दिया हुआ है? क्यू दिया हुआ है। उसके बाद टीसी आपको गिवन है 60 140 190 240 और 300। क्लियर हो गया। अब ये सब चीजें बेटा निकालनी है। ठीक है ना। और इसमें देखो खूबसूरत सी बात यह है कि ये होमवर्क है। क्या है? ये होमवर्क है, यानी आप भी प्रैक्टिस करो। सारे क्वेश्चन मुझसे करवाओगे हैं, तो आप ये क्वेश्चन करके मुझे फटाफट से बताओ कि आपका आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है ना। इसको आप करिए, आराम से कैलकुलेट करिए। ठीक है ना, और इनकी वैल्यूज निकालिए। ठीक है, तो इस पार्ट को यहीं पे खत्म करते हैं। अभी हम क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है ना, बट इस पार्ट को यहीं पे खत्म कर लेते हैं, काफी बड़ा पार्ट हो चुका है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।